डियर स्टूडेंट्स, चीकू ची का चैप्टर नंबर 1 के पहले हिस्से में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। उसके बाद कोई ख़ास मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपने तकरीबन पतंती में चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो हम उतनी बात करेंगे दोस्तों जितनी हमें क्विज़ को वेरो या फाल्सो करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, उतना ही हम देखेंगे। दोस्तों, कॉपिया मोत्रीचे क्या होता है दोस्तों? कॉपिया मोत्रीचे होता है धक्का लगाने वाली ताकत। धक्का लगाने वाली ताकत। देखें, गाड़ी खड़ी है ना, हमारी गाड़ी को हमने चलाना है, ठीक है ना, गाड़ी को हमने चलाना है और गाड़ी को धक्के की ज़रूरत होती है। अच्छा, धक्का कैसे लगता है भाई? हमारा जो इंजन है ना, इंजन जब चलता है तो गाड़ी के अंदर पावर पैदा होती है, ठीक है जी। तो जो गाड़ी को धक्का मार के चलाती है, आगे या पीछे। अच्छा, इसमें वो कहता है कि ये धक्के वाली ताकत पैदा कैसे होती है। भाई, धक्के वाली ताकत ऐसे पैदा होती है कि ये जो पिस्टन है ना दोस्तों, पिस्टन यहाँ तो हो गया ना, आपको पता है कि कामरा दी कंबुस्टियोने है, जब फ्यूल या तेल को आग लगती है तो पावर जो है वो पैदा होती है और वो पावर जो है इस पिस्टन को नीचे धकेलती है और ये एक नीचे शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है जो शाफ्ट को घुमाता है। जब शाफ्ट को घुमाता है तो धक्के वाली ताकत पैदा होती है, ठीक है। कितनी ताकत पैदा होती है ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है जी, ठीक है। तो धक्के वाली ताकत पैदा कैसे होती है ये हमें समझाता है। सवाल में कहता है ला कॉपिया मोत्रीचे, धक्के वाली ताकत ए जनराता पैदा होती है दाला फोर्सा ताकत कौन ला क्वाले, जिससे धक्के वाली ताकत पैदा होती है उस ताकत से कौन ला क्वाले इल पिस्तोने, जिससे पिस्टन, कौन ला क्वाले जिससे पिस्टन मेते इन रोतासियोने, भाई मेते इन रोतासियोने घुमाता है, मेते इन रोतासियोने घुमाता है। पिस्टन घुमाता है किसको? आल्बरो मोटोरे क्रैंकशाफ्ट को। कैसे घुमाता है पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को? अट्रावर्सो द्वारा या के जरिए ला मानोवेला, इसे बोलते हैं जी मानोवेला, मानोवेला के जरिए। फिर से पढ़ता हूँ, ला कॉपिया मोत्रीचे धक्के वाली ताकत ए जनराता पैदा होती है दाला फोर्सा उस ताकत से कौन क्वाले जिससे इल पेस्तोने पिस्टन मेते इन रोतासियोने घुमाता है किसको? क्रैंकशाफ्ट को। अट्रावेर्सा के जरिए ला मानोवेला, ये इस मानोवेला के जरिए। जब धमाका होता है पिस्टन नीचे आता है और क्रैंकशाफ्ट घूमती है जिसकी वजह से रोटेशन पैदा होती है और वो क्लच गेयर और फिर आगे टायरों तक जाती है। वेरो जी, सवाल नंबर 2 वेरो, ला कॉपिया दी उन मोटोरे एंडोथर्मिको। अटेंशियोने, कॉपिया दी इन मोटोरे का मतलब भी सेम है दोस्तों जो कॉपिया मोत्रीचे का है। अटेंशियोने, दोनों बहन भाई हैं, दोनों चीज़ें, दोनों वर्ड एक ही चीज़ को शो करते हैं। ला कॉपिया दी इन मोटोरे, भाई धक्के वाली ताकत एक इंजन की, कौन सा इंजन है जी? एंडोथर्मिको, ठीक है जी, जिसके अंदर कंबुस्टियोने होती है जी, तेल वाला इंजन, मतलब आप कह लें डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन वगैरह वगैरह, उसकी धक्के वाली ताकत। ठीक है भाई, वो इंजन जिसके अंदर फ्यूल को आग लगती है, उस इंजन की ताकत ए इल प्रोदोत्तो बराबर, इक्वल दोस्तों, सॉरी प्रोदोत्तो पैर, इसको हम उर्दू में बोलते हैं ज़रब, पैर कहते हैं ना, 2 ज़रब 2, 2 पैर 2 कहते हैं ना, प्रोदोत्तो पैर। त्रा, दरमियान में ला फोर्सा ताकत, ला फोर्सा ताकत, ये लें जी, फोर्सा ताकत, एफ ताकत
के स्पिंजे जो धक्का मारती है, जो धक्का देती है किसको, इल पिस्तोने पिस्टन को। ठीक है जी भाई, वो ताकत जो धक्का मारती है पिस्टन को, वो ताकत ए जरब है पैर, इल ब्राचो दी मानोवेला, भाई ये है ब्राचो दी मानोवेला, भाई ये मानोवेला हो गया और ब्राचो ये हो गया जी। देखिए इसका सेंटर पॉइंट और क्रैंकशाफ्ट का सेंटर पॉइंट, ये एरिया जो है, ठीक है जी। तो कहता है कि जो धक्का लगाने वाली ताकत है ना एक ऐसे इंजन की जिसके अंदर आग लगती है, वो भाई वो ताकत, जिस ताकत से पिस्टन को नीचे घुमाया जाता है, नीचे भेजा जाता है, वो ताकत जरब ये इल ब्राचो ये वाली जगह देला मानोवेला की। ठीक है जी, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा बखेड़ों में जाने की। प्रोदोत्तो वाला सवाल वेरो और फाल्सो में सवाल आपको बताता हूँ। ये सवाल फाल्सो। La coppia di un motore endotermico è una somma बोलते हैं जी uguale, somma जमा tra una forza ये वाली ताकत e una lunghezza लंबाई। भाई ये वाली ताकत ज़रबे लंबाई को हम मिलाएंगे, जमा करेंगे तो हमें कॉपिया मोत्रिचे मिल जाएगी दोस्तों। फाल्सो। भाई प्रोदोत्तो ज़रब वाला सवाल वेरो है, सोमा जमा वाला सवाल फाल्सो है। इतनी सी बात है, क्यों दिमाग को ख़राब करें। सवाल नंबर 3 फाल्सो। ला कॉपिया मोत्रिचे è generata, भाई धक्के वाली ताकत पैदा होती है दाला फोर्सा, उस ताकत से अप्लिकाता जो अप्लाई होती है डेल सिस्टेमा फ्रेनांते, ब्रेक सिस्टम के ऊपर जो ताकत अप्लाई होती है। ठीक है जी, सुवाई मोसी डेले रुओते इसकी बात करता है, इस चीज़ की मोसी डेले रुओते। कहते धक्के वाली ताकत पैदा होती है। ठीक है जी, कैसे पैदा होती है भाई, जो ब्रेक सिस्टम है, ठीक है जी, उसके ऊपर जो ताकत लगाई जाती है उस ताकत से धक्के वाली ताकत पैदा होती है। ए दोस्तों फाल्सो। भाई धक्के वाली ताकत कैसे पैदा होती है ये तो आपको पता चल गया ना। भाई पिस्टन को जब नीचे पुश किया जाता है, ठीक है जी, तब धक्के वाली ताकत पैदा होती है, इससे धक्के वाली ताकत थोड़ी पैदा होती है। फाल्सो जी। नंबर ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं समझाने वाली, लेकिन हम उतनी पढ़ेंगे जितनी हमें चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। भाई पहली चीज़, हमारे 2 टॉपिक्स में आगे 2 टॉपिक उनमें आने वाली ये 3 चीज़ें होंगी। एक होगा कूर्वा दी पोटेंसा। कूर्वा दी पोटेंसा, ये कूर्वा मोड़ नहीं होता जी, ठीक है। कूर्वा दी पोटेंसा ताकत कहते हैं ना यार, आपकी गाड़ी कितनी है जी 100 कवाली की है, ठीक है जी, 95 कवाली की है, ठीक है। वो गाड़ी की मैक्सिमम ताकत होती है। जैसे आप कह लें जी कि हम जो इंडियन पाकिस्तानी है वो सीसी समझते हैं। भाई मेरी गाड़ी जो है 1500 सीसी है, ठीक है जी। भाई गाड़ी की ताकत कितनी है, 1500 सीसी है मैक्सिमम ताकत, ठीक है। पोटेंसा मासिमा, ठीक है जी। अच्छा, होता क्या है दोस्तों, जैसे जैसे हम गाड़ी को रेस देते हैं ना, तो ये देखें, ये नूमेरो दे जीरी हैं, हमने पतेंतेची में पढ़ रखा है। भाई जैसे जैसे हम रेस देते हैं, स्पीड जो है ना डैशबोर्ड की स्पीड की जीरी की बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे हम रेस देते हैं ना, हमारी गाड़ी की जो ताकत है, पोटेंसा है, वो ऊपर चली जाती है। और जब हम फुल रेस दे लेते हैं ना, मासिमम मान लें पोटेंसा आ गया कितना जी, मान लें मेरी गाड़ी 95 कवाली की है, ठीक है जी, मान लें 95 कवाली की है, तो ये मेरी गाड़ी की मैक्सिमम ताकत है, इससे ज़्यादा गाड़ी ताकत नहीं लगा सकती, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगर और एक्सीलेटर दूंगा ना, ठीक है जी, तो नूमेरो दी जीरी और बढ़ेंगे, लेकिन मैं जोना रोसा में चला जाऊंगा।
मेरी गाड़ी जो है वो सफ़र होगी, उसे तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी, तो क्या होगा, गाड़ी की ताकत कम होना शुरू हो जाएगी। गाड़ी की जो पोटेंसा है ना, पहले आहिस्ता आहिस्ता जाते गए ऊपर फुल पोटेंसा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी गाड़ी की। लेकिन जब एक हद, जब पोटेंसा मासिमो पे गाड़ी मेरी चली जाएगी ना, पूरा जोर भर लेगी, उसके बाद मैं रेस दूंगा, जीरी आगे जाएंगी, लेकिन मेरी गाड़ी जो है बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं पोटेंसा, curva di potenza। अच्छा, दूसरा है जी curva di coppia या coppia motrice। अटेंशियोने दोस्तों, दोनों चीज़ें, दोनों का मतलब एक ही है। क्या जी, धक्के वाली ताकत। दोस्तों सादा सी बातें हमें समझ आनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक ही, इनका एक ही मकसद है। क्या, कोपिया मोत्रिचे, भाई धक्के वाली ताकत। भाई ये तो गाड़ी की मैक्सिमम ताकत थी ना, और ये धक्के वाली ताकत, धक्के वाली ताकत जो गाड़ी को आके धकेलती है। ठीक है भाई, मान ले मेरी गाड़ी खड़ी थी, ठीक है जी, मैंने गाड़ी की रेस दी, नूमेरो दी जीरी बढ़ाता गया, तो क्या हुआ, धक्के वाली ताकत बढ़ती गई, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। भाई अगर मज़ीद मैं रेस दूंगा, भाई नूमेरो दी जीरी बढ़ेंगी दोस्तों, बढ़ेंगी, पर वो गाड़ी जोर लगाना छोड़ देगी, गाड़ी बैठना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, गाड़ी बैठना शुरू हो जाएगी। अगर हम देखते हैं भाई, पोटेंसा का तल्लक वास्ता और कोपिया मोत्रिचे का तल्लक वास्ता किससे है जी, नूमेरो दई जीरी से है। ठीक है जी, जैसे जैसे नूमेरो दी जीरी बढ़ते जाएंगे, ये वारियारे होगा, पोटेंसा भी चेंज होता जाएगा और कोपिया मोत्रिचे धक्के वाली ताकत भी चेंज होती जाएगी। दोनों का तल्लक वास्ता किस बात से है भाई, पहले दोनों ऊपर जाएंगे, क्रेशरे बढ़ेंगे, और उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद कम होंगे। ताकत और धक्के वाली ताकत जो है वो नीचे आएगी, पहले बढ़ेगी फिर नीचे आएगी। किससे भाई, नूमेरो दी जीरी को बढ़ाने से। तीसरी बात दोस्तों, अच्छा ये चीज़ें वो क्यों दिखा रहा है, वो चीज़ें इसलिए दिखा रहा है कि ड्राइवर भैया, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी की मैक्सिमम ताकत लगनी चाहिए और तुम्हारी गाड़ी कम से कम तेल खाए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो असल में समझाना हमें ये चाहता है। अच्छा भाई, जब गाड़ी खड़ी थी, ठीक है जी, गाड़ी को जब हमने चलाना शुरू किया, पहले गियर में तो तेल बहुत ज़्यादा खाया गाड़ी ने, चूँकि पहला गियर होता है ना, तो नूमेरो दी जीरी बढ़ते हैं, ठीक है जी, और गाड़ी को ज़्यादा ज़ोर लगता है, गाड़ी की अपने अंदर धक्के वाली ताकत पैदा नहीं होती। जैसे जैसे हम गाड़ी को रेस देते हैं, गाड़ी जो है वो रेंगना या चलना शुरू करती है, तो गाड़ी के अंदर अपनी भी ताकत पैदा हो जाती है धक्के लगाने वाली। ठीक है, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी तेल खाना कम करती है, हम रेस देते जाते हैं, गाड़ी तेल खाना कम करती जाती है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कम से कम गाड़ी तेल खाती है। ये पॉइंट दोस्तों ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तकरीबन कोपिया मोत्रिचे मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है जी, जो पुशिंग वाली ताकत है ना, पुशिंग वाली ताकत तकरीबन वो मैक्सिमम के नज़दीक होती है। तो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मेरी गाड़ी जो है उसकी धक्का लगाने वाली ताकत भी मैक्सिमम होगी और मेरी गाड़ी तेल भी कम खाएगी। हम डिटेल में नहीं जाते, हमें चीकूची करना है, ये वास्ता दोस्तों। तो ये 3 कूर्वे मैंने आपके सामने रखे। curva di potenza, भाई गाड़ी के इंजन की जो पावर होती है, गाड़ी के अपने इंजन की पावर, ठीक है ना। दूसरा curva di coppia या कोपिया मोत्रिचे, भाई गाड़ी की धक्का लगाने वाली ताकत। और तीसरी बात, consumo rendimento ottimale, consumo भी तेल का खर्चा, या rendimento average ottimale, ज़बरदस्त, मतलब कम से कम तेल का खर्चा, उसका ये curva हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल, अंडामेंटो, भाई चलना delle curve di coppia, भाई ये curve di coppia का चलना, ठीक है। ए दी पोटेंसा, ये पोटेंसा, ये curve है ना, ये ऊपर लाइनें चलती हैं। दी उन मोटोरे आ combustione interna, ऐसी इंजन का जिसके अंदर आग लगती है। एलेगाता जुड़ी तल्लक वास्ता, लेगाता
इनका तल्लक वास्ता होता है अल नूमेरो दी जीरी del मोटोरे। भाई इंजन की जो जीरी होती हैं उनके साथ इनका तल्लक वास्ता है। जैसे जैसे हम रेस देते हैं जीरी बढ़ती हैं, ये भी क्रेशरे होता है, ऊपर जाता है, ये भी ऊपर जाता है। तो इन दोनों का तल्लक किससे है? नूमेरो दई जीरी से। वेरो। नंबर 2 ला curva दी कॉपिया, कौन सा जी? ये वाला कॉपिया मोत्रिचे, याद है ना आपको? ये देखें, ये curva दी कॉपिया मोत्रिचे एक ही चीज़ है। कहते हैं ला curva दी कॉपिया, ये वाला भी उन मोटोरे एंडोथर्मिको। भाई एंडोथर्मिको मतलब क्या हो गया? भाई ऐसा इंजन जिसके अंदर फ्यूल जलता है, ठीक है, जिसके अंदर आग लगती है, मतलब है डीजल या पेट्रोल। डिस्क्रीवे, बताना। इल वलोरे डेला कॉपिया, भाई कॉपिया की वलोरे वैल्यू कितनी कॉपिया है? अल वारियारे डेल नूमेरो दी जीरी, वारियारे तब्दील होना, ठीक है जी। भाई कहते हैं जो curva दी कॉपिया है ना, या धक्के लगाने वाली जो ताकत है एक मोटर की, वो कॉपिया की वैल्यू बताती है कि कितनी कॉपिया है, कितनी मतलब है धक्के वाली ताकत है। कैसे? भाई वारियारे डेल नूमेरो दी जीरी, ये नूमेरो दी जीरी चेंज होने से, जैसे जैसे हम नूमेरो दी जीरी बढ़ाएंगे और ये कॉपिया मोत्रिचे अपनी कॉपिया बताएगी, ठीक है जी, ये भी चेंज होती चली जाएगी। आगे चलता हूं। नंबर 3 इल रेंडिमेंटो ऑप्टिमाले, रेंडिमेंटो देल मतलब तेल का खर्चा है, एवरेज, ऑप्टिमाले ज़बरदस्त। भाई तेल की इंजन की ज़बरदस्त एवरेज, ठीक है जी, मतलब आपकी जो इंजन है या आपकी गाड़ी है एक ख़ास पॉइंट पे बहुत ही कम तेल खाती है, ठीक है। सी आ इन कोरेस्पोंडेंसा, भाई बराबर नज़दीक, दी उन नूमेरो दी जीरी, ये नूमेरो दी जीरी, विचिनो करीब, भाई नूमेरो जीरी करीब, आ क्वेलो डेला कॉपिया मासिमा, ये देखिए कॉपिया मासिमा। कहते हैं जी कि इंजन की ना ज़बरदस्त एवरेज कहाँ पे होती है? कहते हैं जहाँ पे कॉपिया मासिमा होता है ना, देखें कॉपिया मासिमा, ये पॉइंट कॉपिया मासिमा, इसके करीब करीब जो है ना तेल की एवरेज ऑप्टिमाली होती है जी। बिल्कुल हमने देख भी लिया, ऑप्टिमाली इस पॉइंट के करीब करीब आपकी गाड़ी की एवरेज ज़बरदस्त हो जाती है। नंबर 4 इल माजोर कॉम्प्रोमेसे त्रा, अच्छा यहाँ पे सेटिंग मैं बोलता हूँ जी, कॉम्प्रोमेसे सेटिंग त्रा दरमियान वेलोचिता स्पीड एक कंज्यूमो दी कार्बुरांते, तेल का खर्चा। कहता है जी कि भाई आपको पता होना चाहिए ना मेरी कितनी स्पीड होगी और तेल का खर्चा मेरा कहाँ पे बड़े कम होगा जी, ठीक है। स्पीड और तेल के खर्चे की सेटिंग। सी आ इन कोरेस्पोंडेंसा, भाई करीब करीब नज़दीक, दी उन नूमेरो दी जीरी, ये नूमेरो दी जीरी del motore a combustione interna, भाई ऐसा इंजन जिसके अंदर आग लगती है, ठीक है। विचिनो नज़दीक, आ क्वेलो डेला कॉपिया मासिमा, ये कॉपिया मासिमा। कहते हैं नूमेरो दी जीरी जो करीब करीब होते हैं कॉपिया मासिमा के, तो उस पॉइंट के करीब करीब जाके हमारी गाड़ी का तेल का खर्चा जो है उसकी सेटिंग होती है, ठीक है, अच्छी उसकी सेटिंग होती है ना, मिलियोर अच्छी कॉम्प्रोमेसा सेटिंग, ठीक है जी। तो उसके करीब करीब अच्छी हमारी सेटिंग होगी किसकी? स्पीड और तेल के खर्चे की। दोस्तों हमारी स्पीड भी ठीक होनी चाहिए और हमारा तेल का खर्चा भी ठीक हो, तो वो पॉइंट हमें समझ आनी चाहिए कि भाई कितनी नूमेरो दी जीरी मेरी गाड़ी के होंगे तो मेरी स्पीड भी ठीक रहेगी और गाड़ी तेल भी कम खाएगी। भाई देखिए ना, अगर रेस देते हैं भाई पोटेंसा बढ़ेगा, नो डाउट पोटेंसा बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ तेल का खर्चा भी बढ़ेगा और कॉपिया मोत्रिचे धक्का लगाने वाली ताकत भी नीचे आएगी। ड्राइवर तुम्हें इसका पता होना चाहिए इस पॉइंट का कि मेरी कितनी स्पीड होगी और कहाँ पे मेरी गाड़ी का तेल का खर्चा कम होगा। नंबर 5 नेले curve di potenza e di coppia, ठीक है जी, ये पोटेंसा हो गया, curva di potenza और curva di coppia ये हो गया जी, ठीक है। कहता है il numero di giri, ठीक है जी, कोरेस्पोंडेंटे नज़दीक डेला कॉपिया मासिमा, ये देखें कॉपिया मासिमा। कहते हैं ए इन्फेरियोरे कम होता है आ क्वेला दी पोटेंसा मासिमा,
अटेंशियोने दोस्तों। अच्छा, दो चीज़ों की वो बात करता है भाई, कॉपिया पोटेंसा और कॉपिया मोत्रिचे या कॉपिया डेल मोटोरे, ठीक है भाई। वो कहता है कि असल में बात वो क्या समझाना चाहता है आपको, कहता है कि कोरेस्पोंडे alla कॉपिया मासिमा। भाई कॉपिया मासिमा ये वाला पॉइंट हो गया। कहता है दोनों में इसमें मुकाबला करना चाहता है ना भाई, एक कॉपिया दी curva तो ये हो गया ना इसमें, और कॉपिया डेल मोत्रिचे, ये कॉपिया डेल मोटोरे, दोनों का मुकाबला करता है। फिर बताता है कि जो दोनों में से कॉपिया मासिमा है ना, ये कॉपिया मासिमा जो है ए इन्फेरियोरे, ये कम है। देखे ना जी भाई, इन्फेरियोरे है, कम है भाई। किससे कम है? क्वेलो डेल पोटेंसा मासिमा। भाई देखे ना, पोटेंसा मासिमा तो ऊपर जा रहा है ना, ये देखो ऊपर जा रहा है। लेकिन जो कॉपिया मोत्रिचे है भाई, पोटेंसा से कम है, नीचे है। ये भी तो ऊपर जा रहा है ना। कॉपिया मोत्रिचे कम है पोटेंसा मासिमा से, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूं भाई, दो चीजों में वो मुकाबला करता है। नंबर 1 पोटेंसा मासिमा में, और कॉपिया मोत्रिचे में मुकाबला करता है। फिर वो कहता है दूसरे पार्ट में कि जो कॉपिया मासिमा है ना, मतलब कॉपिया मोत्रिचे जो है, ये नीचे होता है पोटेंसा मासिमा से। बिल्कुल देखिए नीचे है, पोटेंसा ऊपर जा रहा है और ये कॉपिया मोत्रिचे उससे नीचे है, कम है। वेरी सिंपल, बड़ा सादा सा काम है जी। आगे चलता हूं, सवाल नंबर 6 फाल्सो। इल रिजीमे को काट दें। रोटासियोने जी दी कॉपिया मासिमा दी उन मोटोरे, ठीक है जी। भाई कहता है जी कि वो जगह, बल्कि रिजीमे हम एरिया जगह कह सकते हैं भाई, वो एरिया या वो जगह जिसमें हमारी जो मोटर है ना, जो इंजन है, उसकी धक्का लगाने वाली ताकत जो है मैक्सिमम होती है, ठीक है। इस पॉइंट पे कहता है कि कौन सी इंजन उन मोटोरे कंबुस्टियोने इंटरना, भाई ऐसी इंजन जिसके अंदर आग लगती है, ठीक है जी, उसका जो कॉपिया मासिमो पे, जिस जगह पे वो घूमती है ना, रोटासियोने करती है मोटर, कहता है कोरेस्पोंडे बराबर या नज़दीक होती है अक्वेला दी पोटेंसा मासिमा। दोस्तों फाल्सो हो गया ना भाई, फाल्सो हो गया भाई। ये बराबर किसकी होती है दोस्तों? भाई कॉपिया मासिमम के थोड़े बराबर होती है, ये तो कॉपिया मोत्रिचे के करीब देखे ना होती है, ठीक है। कॉपिया पोटेंसा मासिमा नहीं, बल्कि कॉपिया मोत्रिचे के करीब करीब होती है, ठीक है जी। ये तो भाई गाड़ी की अपनी ताकत है ना, ये तो गाड़ी की अपनी ताकत है। तो ये किसकी बात करता है? कॉपिया मासिमा की बात करता है, इसकी बात करता है। तो इस पॉइंट पे होना चाहिए, इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। सवाल हमारा फाल्सो। आगे चलता हूं, नंबर 7। अब कहते हैं ला curva दी कॉपिया दी उन मोटोरे इंडोटर्मिको डिस्क्रीवे, बताना, बयान करना। इसको इस तरीके से बयान किया जाता है, il valore della coppia al variare del peso del veicolo। भाई गाड़ी के वजन को चेंज करने से कॉपिया मोत्रिचे या मतलब कॉपिया curva चेंज होती है। भाई वजन चेंज करने से नहीं, बल्कि नूमेरो दी जीरी चेंज करने से। फाल्सो। नंबर 8 La curva di potenza di un motore endotermico descrive il valore della coppia, ये वाली, al variare delle dimensioni size del veicolo, गाड़ी का साइज चेंज करने से ये चेंज होती है। नहीं भाई, नूमेरो जीरी चेंज करने से ये चेंज होती है। सवाल नंबर 9 दोस्तों। अब कहते हैं इन उन मोटोरे endotermico andamento della curva di coppia, ये वाला कॉपिया मोत्रिचे, al aumentare, भाई ज्यादा करने से नूमेरो दी जीरी, ए दा प्रीमा पहले, ठीक है जी, दा प्रीमा पहले, डिक्रेशेंटे जी नीचे आना, कम होना। भाई ये पहले कम होती है, नहीं बाबा, अब कम किधर होती है जी? फाल्सो। भाई दोस्तों डिक्रेशेंटे कम होना, भाई पहले बढ़ती है, ये कॉपिया मोत्रिचे बढ़ती है, उसके बाद कम होती है। राजुंजे उन वलोरे मिनिमो, कम से कम वलोरे पे पहुंचती है, भाई वलोरे मासिमो पे पहुंचती है। ए पोई क्रेशे, फिर ऊपर उठती है, नहीं भाई नहीं, पहले ऊपर उठती है,
मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है, फिर नीचे उतरती है। सवाल नंबर 10, nella curva di coppia il numero di giri corrisponde un valore vicino। अच्छा देखें, कॉपिया किसकी बात करता है? curva di coppia, coppia motrice की। कहते हैं il numero di giri corrisponde ad un valore vicino a quello della coppia massima। coppia massima इसके बराबर coincide बराबर con quello di massimo consumo। भाई कहते हैं मासिमो कंज्यूमो, नहीं भाई कम से कम कंज्यूमो के बराबर होता है ना। भाई देखिए सिंपल सी बात है, कॉपिया मासिमा यानी कॉपिया मोत्रिचे मैक्सिमम ये पॉइंट है। इस पॉइंट के नज़दीक क्या होता है? गाड़ी हमारी कम तेल खाती है, ये कहते हैं मासिमो कंज्यूमो होता है, ज़्यादा कंज्यूमो होता है तेल। फाल्सो जी दोस्तों, दूसरा भी टॉपिक है हमारा, इन्हीं सवालों इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करता है, ईजी है। सवाल नंबर 1 जी, nella curva di coppia, ये कॉपिया मोत्रिचे हैं, ये वाला पॉइंट। il numero di giri corrispondenti, भाई ये numero di giri बराबर होती हैं या नज़दीक होती हैं un valore vicino, नज़दीक। भाई ये वालोरे होता है ना, 1000 2000 3000 वालोरे, ये कहते हैं उस वालोरे के करीब होती है quella della coppia massima। ठीक है जी, कॉपिया मासिमा coincide बराबर या नज़दीक हैं con quello di massimo rendimento, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज तेल की, मतलब हमारी गाड़ी तेल की एवरेज बहुत ज़बरदस्त करती है, उसके ये करीब करीब होता है। ठीक है जी, मासिमो रेंडिमेंटो तेल का कम से कम खर्चा। चलें इस तरह कह लें, हमारी मैक्सिमम गाड़ी एवरेज करती है जी, बड़ी मेरी गाड़ी की एवरेज ज़बरदस्त है भाई, मतलब कम तेल खाती है। बिल्कुल ठीक है जी। भाई कॉपिया मोत्रिचे के बिल्कुल जो numero di giri होते हैं ना, बिल्कुल उसके करीब होते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी का तेल का खर्चा जो है वो कम से कम होता है। तो कॉपिया मोत्रिचे में numero di giri जो है ना बिल्कुल उसके करीब होते हैं जहाँ पे गाड़ी हमारी तेल कम खाती है। नंबर 2, ला curva di potenza, मैंने रेड इसलिए किया क्योंकि इसका कलर रेड है, इसलिए La curva di potenza, अब इसकी बात करता है। di un motore endotermico descrive, बयान करना, बताना, il valore वैल्यू, जैसे 2 4 5 वैल्यू है, ये 95 एक वैल्यू है, ये 95। il valore della potenza, पोटेंसा भाई गाड़ी की अपनी जो ओरिजिनल ताकत होती है, al variare चेंज करना, del numero di giri, भाई जैसे जैसे numero di giri हम चेंज करेंगे, गाड़ी की जो अपनी जो गाड़ी की अपनी ताकत है ना, वो जो है चेंज होती है। जैसे जैसे हम गाड़ी को रेस देंगे, ऐसे ऐसे गाड़ी की जो अपनी ताकत है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नंबर दोस्तों 3, कहते हैं il funzionamento dei motori, इंजन का काम करना, è descrivibile, बताया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, अत्रावेर्सा द्वारा या के ज़रिए, ले कूर्वे लाइनों के ज़रिए। ठीक है जी, समझने के लिए। करातेरिस्टिके भाई खूबी क्वालिटी दी कॉपिया ये वाली कॉपिया। ठीक है जी, ए दी पोटेंसा। ठीक है जी, तो कहते हैं जी कि जो इंजन जो है ना, इंजन काम कैसे करता है उसको इन 2 कूरुओं के द्वारा या जरिए हम बता सकते हैं। ठीक है जी, वेरो सवाल है जी। आगे चलते हैं, नंबर 4 वेरो। in un motore endotermico andamento della curva di coppia, ये आ गया curva di coppia ये वाला, al aumentare del numero di giri, जैसे जैसे जीरी बढ़ाएंगे, è da prima crescente, भाई crescente बढ़ना, देखें पहले ये बढ़ती है, crescente पहले बढ़ती है, raggiunge पहुंचना un valore massimo, मैक्सिमम valore वैल्यू, ये देखें ना 2000 एक वैल्यू है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है, उसके बाद पोई decresce जी कम। ठीक है भाई, पहले ज़्यादा होता है, ये बढ़ता है, और उसके बाद कम होता है। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 5 फिर कहता है curva di potenza, ये वाला रेड मैंने इसलिए किया क्योंकि लाइन का जो कलर है रेड है। कहते हैं al aumentare del numero di giri,
ठीक है जी, जीरी बढ़ाने के साथ साथ। ए द प्रीमा पहले, क्रेशेंते पहले बढ़ती है ये, ठीक है जी। राजुंजे पहुंच जाती है उन वालोरे मासिमो मैक्सिमम पॉइंट पे, ए पोई क्रेशे फिर नीचे आती है। वेरो। सवाल नंबर 6 फाल्सो। इन मोटोरे एंडोटर्मिको अंडामेंटो डेला curva दी पोटेंसा। भाई curva दी पोटेंसा ये वाला हो गया जी, अंडामेंटा जाना, ये ऊपर जा रहा है जाना, अंडामेंटो जाना। अल aumentare del numero di giri, ये देखिए numero giri बढ़ाने से क्या होता है, ये जाता है। द प्रीमा क्रेशेंते, क्रेशेंते कम होना, पहले कम होता है, नहीं भाई पहले बढ़ता है, देखें बढ़ रहा है। ये कहता है पहले कम होता है, नहीं भाई पहले बढ़ता है। राजुंजे उन वालोरे मिनिमो, भाई मिनिमो नहीं मासिमो वालोरे पे पहुंचता है। ए पोई क्रेशे फिर ऊपर उठता है, नहीं भाई नहीं, पहले ये ऊपर उठता है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर नीचे आता है। फाल्सो। नंबर 7। Nella curva di potenza il numero di giri corrispondente alla massima potenza coincide, भाई बराबर कह लें, नज़दीक कह लें, con quello di copia massima। भाई curva di potenza जो है कॉपिया मासिमा के बराबर करीब होता है, नहीं भाई दोस्तों ये तो बहुत दूर है, ठीक है जी, बहुत दूर है, इसके बराबर थोड़ा ही होता है ये, या करीब थोड़ा ही होता है, नहीं भाई नहीं, फाल्सो। हाँ, कॉपिया मोत्रिचे के करीब हो सकता है, कंज्यूम हो सकता है, ये करीब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इनमें देखिए कितना फर्क है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंसा एरोडायनामिका। देखिए दोस्तों, जब हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तो आगे हवा है जो हमारी गाड़ी को रेजिस्ट करती है, रोकती है आगे बढ़ने से। बहुत बड़ा अहम फैक्टर है दोस्तों, ये आपको जानना चाहिए। भाई अगर हमारी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी, पॉलिश लगी होगी, तो सामने से जब हवा आएगी ऐसे फिसल के ना हमारी गाड़ी की बॉडी से ऊपर चली जाएगी, तो हमारी गाड़ी को मसला नहीं होगा। हमारी गाड़ी गंदी होगी तो बॉडी के ऊपर जब हवा लगेगी तो गाड़ी को रोकेगी। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जो बॉडी है ना दोस्तों, ये और ये गाड़ी को आगे जाने से रोकती है, ठीक है, टक रोकती है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंसा एरोडायनामिका। हम डिटेल से आगे बात भी करते हैं। Anche aumentando di poco la velocità, कहते हैं थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ना, aumenta molto, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्या, रेजिस्टेंसा रुकावट हवा की, अल्लाह avanzamento आगे जाने से। कहते हैं थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाते हैं ना तो गाड़ी को आगे चलने से ना हवा रोकती है। हवा का प्रेशर, एरोडायनामिका हवा का प्रेशर कह लेंगे समझने के लिए दोस्तों। सवाल नंबर जी 2 में कहते हैं इल रिफ्लेक्टोरे स्पॉइलर जी, स्पॉइलर ये देखें, ये कामियोन के छत पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा इस पे नहीं है दोस्तों, ये देखें इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है, इसी बात करता है। सोपरा ला cabina, cabina के ऊपर, कैबन के ऊपर। di un autocarro diminuisce il coefficiente ताकत कह लें जी, दी रेजिस्टेंसा रुकावट एरोडायनामिका, ठीक है। ये हवा की जो रुकावट है ना उसको ये चीज़ कम कर देती है। नंबर 7 la forza di resistenza aerodinamica all'avanzamento del veicolo, ठीक है जी, भाई ताकत, हवा की ताकत जो गाड़ी को आगे जाने से रोकती है, रेजिस्टेंसा रुकावट बनाती है। कहते हैं प्रोपोर्शनल के मुताबिक, के हिसाब से, अल क्वाद्रातो बोलते हैं जी पैर, जैसे है ना 120 की स्पीड है, इसका पैर कर लें। जैसे भाई हमने जब मैथ पढ़ा था तो ये देखें ना 2 पैर 2, इसको बताने के लिए हम क्या लिखते थे याद है आपको, ये 2 की ताकत 2, याद है आपको, ऐसे इसको बोलते हैं पैर। डबल कह लें, डबल तो नहीं कह सकते, इसको इसी से ज़रब देंगे तो हमें क्वाद्रातो मिलेगा, डेला वेलोसिटी स्पीड। कहते जी ये जो है ना ये स्पीड के क्वाद्रातो होती है, 120 को 120 से ज़रब देंगे, मतलब जितनी स्पीड होगी उसके क्वाद्रातो जो है ना, क्वाद्रातो हवा का जो प्रेशर है वो रोकता है गाड़ी को आगे बढ़ने से। आगे चलता हूं, नंबर दोस्तों 4
La forza di resistenza aerodinamica è direttamente direct proporzionale भाई के मुताबिक alla superficie frontale del veicolo। भाई जितनी जगह फ्रंट से होगी ना उसके हिसाब से रेजिस्टेंस एरोडिनामिका होगा, जितनी जगह आगे से कम होगी। यही वजह है जो लड़ाकू तैयारे होते हैं ना जी, ठीक है जी, फाइटर जेट होते हैं जो, उनकी आगे नोक बनी होती है, ठीक है जी, क्यों? सामने से हवा उनको रोकती नहीं है ना, इसलिए जितना ये एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही हवा गाड़ी को रोकेगी। नंबर 5, la resistenza aerodinamica all'avanzamento del veicolo influisce। भाई हवा का जो प्रेशर है गाड़ी को आगे जाने से रोकता है ना, इन्फ्लुइशे, इसका असर पड़ता है sul consumo di carburante, तेल के खर्चे पे, ठीक है ना जी। जितना हवा का प्रेशर गाड़ी को रोकेगा उतना ही गाड़ी का जोर ज़्यादा लगेगा आगे जाने में, और उतना ही तेल भी गाड़ी ज़्यादा खाएगी। नंबर 6, falso। भाई कहते हैं la resistenza aerodinamica all'avanzamento del veicolo è inversamente proporzionale alla superficie della sua sezione frontale। इन्वर्सामेंटो जी, इन्वर्सामेंटो का मतलब होता है जी डबल कम। एक तो था ना भाई 2 पैर 2, ये कहता है उससे डबल कम, इन्वर्सामेंटो कम कह लें, कम। भाई कम नहीं है बल्कि क्वाड्रातो है जी, यहां से सवाल फाल्सो जी, इन्वर्सामेंटो से सवाल। हाँ दोस्तों सॉरी भाई, inversamente proporzionale alla superficie dalla sua sezione frontale, ठीक है जी। भाई ये जितना फ्रंट से है ना उससे कम होता है। भाई नहीं, जितना फ्रंट ज़्यादा होगा उसके हिसाब से एरो जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इन्वर्सामेंटो कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होगी। नंबर 7 भाई कहता है प्रोपोर्शनले alla potenza massima del motore, ठीक है जी। भाई इंजन की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के हिसाब से होता है, नहीं दोस्तों फाल्सो। किसके हिसाब से होता है जी? स्पीड के हिसाब से और गाड़ी का सामने वाला एरिया है वो कितना है उसके हिसाब से। नंबर 8 भाई कहते हैं प्रोपोर्शनले al peso del veicolo, गाड़ी का वजन कितना है उसके हिसाब से, दोस्तों फाल्सो। नंबर 9 अब कहते हैं aumenta alla superficie stradale bagnata, अगर रोड गीली है तो हवा का प्रेशर या रुकावट ज़्यादा होगी, दोस्तों फाल्सो। नंबर 10 अब कहता है इंडिपेंडेंटे, डिपेंड नहीं करता dalla sua velocità, स्पीड पे नहीं, भाई स्पीड पे डिपेंड करती है। हवा कैसे रुकावट बनाती है? डिपेंड करती है सुपरफिचे फ्रोंटाले पे और स्पीड पे। ये कहते हैं स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, सवाल फाल्सो। नंबर 11 कोफिशिएंटे दी पोटेंसा एरोडिनामिका, ठीक है जी। भाई ताकत कह लें, भाई हवा की ताकत, ठीक है। डिपेंडे दल पेजो दल वेहिकलो, गाड़ी के पेजो पे डिपेंड करती है, नहीं दोस्तों स्पीड और सुपरफिचे फ्रोंटाले पे डिपेंड करती है, सवाल फाल्सो। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है कांपो दी स्टेबिलिटा। भाई कांपो दी स्टेबिलिटा कौन सा एरिया होता है? दोस्तों ये ग्रीन एरिया होता है जी, ठीक है। भाई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे गाड़ी की ताकत भी ठीक होती है और गाड़ी तेल जो है इतना ज़्यादा नहीं खाती, गाड़ी के ऊपर इंजन के ऊपर बोझ नहीं पड़ता। देखिए ना, आपने गियर लगाया हुआ है जनाब पहला और रेस दे रहे हैं, नुमेरो दुजीरी बढ़ा रहे हैं, तो एक जगह पे जाके गाड़ी आपकी बां बां करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो कहते हैं कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपकी गाड़ी जो है इजी फील करेगी, ठीक है। तो वो एरिया यहाँ पे है, ये देखें कोपिया मासिमा या कोपिया मोत्रिचे मासिमा और पोटेंसा मासिमा, इसके दरमियान वाला जो एरिया है ना दोस्तों इसको बोलते हैं कांपो दी स्टेबिलिटा। कांपो ये देखें यहाँ से लेके ये वाला एरिया कांपो दी स्टेबिलिटा। अच्छा ये हमें हासिल करने के लिए कि मेरी गाड़ी की ताकत जो है वो ठीक लगे और
तेल का खर्चा भी ठीक रहे, तो इसलिए मुझे कौन सा गियर लगाना पड़ेगा, डिपेंड करता है गियर के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला सवाल, ampienza del campo di stabilità del motore। भाई इंजन की दुरुस्त ताकत, ये देखें इंजन की दुरुस्त ताकत, इंजन की ठीक ताकत, आपका इंजन ठीक जोर लगा रहा है। एलेगाता, इसका तल्लक वास्ता होता है andamento delle curve di coppia e di potenza, है curve di coppia ये वाला और पोटेंसा ये वाला। भाई इन पे डिपेंड करता है, ये कहाँ पे हैं दोस्तों, बेने नंबर 2। आप कहते हैं जी कि ampienza del campo di stabilità definisce, भाई बताना, कहते हैं ये क्या चीज़ होती है, बताती है क्या। elasticità del motore, इंजन ईजी, elasticità ईजी, इंजन ईजी होता है। ये वो एरिया है जहाँ पे इंजन ईजी होता है, बाँ नहीं करता इंजन, इंजन नॉर्मल चलता है। नॉर्मल क्या लिए भी ठीक रहेगा, इलास्टिसिटी का नॉर्मल क्या लिखे, इंजन हमारा नॉर्मल चलता है इस एरिया में। अभी नहीं। नंबर 3, भाई आप कहता है ampienza del campo di stabilità del motore endotermica determina, बताना, ठीक है ना जी, इलास्टिसिटी del motore। भाई कहता है ये जो एरिया है ना, ये बताता है कि आपका जो इंजन है वो इजी है, आपका इंजन नॉर्मल चल रहा है। देखिए ना, हमारी सुई जो है ना, नूमेरो दी जीरी होती है ना, नूमेरो दी जीरी हमारे डैशबोर्ड के ऊपर जो लगा होता है, सुई लगी होती है, वो ग्रीन एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक वो ग्रीन एरिया होता है कि भाई आपकी जो गाड़ी है ना, अगर उसके नूमेरो दी जीरी यहाँ पे रहते हैं तो आपकी गाड़ी, आपका इंजन जो है वो ठीक चल रहा है, नॉर्मल ईजी फील कर रहा है। और यहाँ से दोस्तों इससे आगे जोना रोसो शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर इससे आगे नूमेरो दी जीरी बढ़ाएंगे ना तो जोना रोसो है, आपकी जो इंजन है उसको प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। ठीक है जी, वो बां करेगी। नंबर 4 कहता है जी il campo di stabilità del motore endotermico è intervallo, intervallo जी दरमियान कह लें, दरमियान, tra il numero di giri, ये देखिए numero di giri dal coppia massima, coppia massima ये हो गया ना जी, ये numero di giri, यहाँ से कहता है ए il numero di giri della potenza massima, ये potenza massima हो गया। भाई इनके दरमियान जो numero di giri है ना, ठीक है जी, इनसे पता चलता है कि हमारी जो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 5 il campo di stabilità del motore, इंजन की दुरुस्त ताकत जी, ठीक है, इंजन की दुरुस्त या सही ताकत। ए ला जोना, ये वो जोना है nel quale जिसमें il motore non consuma carburante, जिसमें तेल जो है ना, गाड़ी तेल नहीं खाती। भाई तेल तो गाड़ी खाती है तब चलती है ना दोस्तों। ये वो एरिया है जहां पे इंजन फ्लेक्सिबल रहता है, इंजन नॉर्मल चलता है, ये वो एरिया है। नंबर 6 भाई इंजन की दुरुस्त ताकत या सही ताकत। एला जोना, ये वो जोना है नेला क्वाले जिसमें इल conducente ड्राइवर, ए ऑब्लिगातो ड्राइवर के लिए जरूरी है, एड इंटरवेनीरे लगाना, ड्राइवर लगाए, सुल काम्बियो दी वेलोचिता गेयर। भाई ये वो ऐसा एरिया है जिसमें ड्राइवर ज़रूर गियर लगाए, मतलब गियर ज़्यादा कर ले या गियर कम कर ले, नहीं भाई ज़रूरी नहीं है। मान ले मैं छठे गियर में जा रहा हूँ और मेरी जो सुई है, जो नूमेरो दी जीरी है, इसके बीच में है, तो मुझे क्या ज़रूरत है गियर चेंज करने की। तो कहते हैं ड्राइवर के लिए ऑब्लिगाटोरियो है, ज़रूरी है कि वो गियर पे काम करे, मतलब गियर चेंज करे, ज़्यादा या कम करे। फाल्सो, यहाँ से सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 7 जी, भाई आप कहता है कि ए इंटरवालो दरमियान था il numero di giri della coppia massima, ये देखें जी coppia massima, यहाँ के numero di giri e quello di potenza minima, potenza minima तो ये आ गया ना, तो कहता है ये वाला एरिया है। नहीं दोस्तों, ये वाला एरिया थोड़ा ही है, ये वाला एरिया है campo यानी coppia massima और potenza massima के दरमियान, potenza minima तो ये हो गया ना, ये वाला एरिया थोड़ा ही है भाई, ये वाला एरिया है। Falso. Number 8 nelle salite percorse con il
veicolo carico occorrere ज़रूरी है fare attenzione आप ध्यान दें a non superare il regime जी एरिया जगह है कॉपिया मासीमा। भाई कहता है तेज़ आपने चढ़ाई जब चढ़नी है ना तो कॉपिया मासीमा से आगे आप ना जाएं। दोस्तों फाल्सो। भाई जब मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ ज़ाहिर सी बात है मुझे रेस देनी है, ठीक है, मुझे गाड़ी की ताकत जो है वो बढ़ानी है, ठीक है जी। तो नहीं भाई दोस्तों इससे ज़्यादा हमें जाना है, क्यों भाई हमें ताकत ज़्यादा चाहिए ना चढ़ाई भाई, देखे ना हम ऊपर जाएंगे दोस्तों। भाई ठीक है ये कॉपिया मोत्रिचे मासीमो ये पॉइंट था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं गाड़ी की ताकत यूज़ करूँगा ना, ठीक है जी। भाई गाड़ी की ताकत मैं बढ़ाऊँगा ना, क्यों, मुझे चढ़ाई पे चढ़ना है ना, तो मैं कॉपिया मोत्रिचे जो उससे ऊपर जा सकता हूँ, ज़्यादा नुमेरो जीरी करूँगा, गाड़ी की जो ताकत है वो इस्तेमाल करूँगा गाड़ी को जो है ऊपर चढ़ाने के लिए। भाई ज़ाहिर सी बात है मेरी गाड़ी की तेल की खपत ज़्यादा होगी, लेकिन भाई चढ़ाई है, ठीक है ना जी, और गाड़ी जो है वो लोड है, मैं गाड़ी का जो ताकत है वो इस्तेमाल करने के लिए नुमेरो जीरी बढ़ाऊँगा जी, ठीक है जी। वो कहते हैं नॉन सुपेरारे ना ज़्यादा करो, कॉपिया मोत्रिचे ना ज़्यादा करो, नहीं भाई मुझे ज़्यादा करना है, आगे जाना है, मुझे रेस देनी है, क्यों, मैं ताकत, मुझे ज़्यादा ताकत चाहिए चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ऊज़ो डेल काम्बियो दी वेलोचिता। भाई गियर का इस्तेमाल, भाई ये तो पता है ना हमने गियर का इस्तेमाल क्यों करना है, भाई ताकत को बढ़ाने या कम करने के लिए, ठीक है जी। हमें पता होना चाहिए ना हमारी गाड़ी का कॉपिया मोत्रिचे कहाँ पे है, कॉपिया मासिमो कहाँ पे है, ठीक है। तो कहता है इल काम्बियो दी वेलोचिता सर्वे आ मोडिफिकारे, भाई मोडिफिकारे चेंज करना, इल रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने, भाई रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने, खींचने वाली ताकत नहीं भाई, नहीं खींचने वाली ताकत नहीं भाई, रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने, भाई रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने का मतलब होता है कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करना, चेंज करना, ठीक है जी। त्रा मोटोरे इंजन ए रुओते मोत्रिचे और टायर, भाई टायरों में जो घूमने वाली ताकत जीरी कैलें, ऐसा करते हैं रापोर्टो दी ट्रांसमिसियोने, भाई जीरी कैलें, चक्कर कैलें, चलें चक्कर ठीक रहेगा, चक्कर, ठीक है जी। भाई ये जो गियर है ना ये चक्करों को चेंज करता है, कौन से चक्कर, भाई मोटर के चक्कर, मोटर के जीरी चेंज करके देता है किन को जी, टायरों में, ठीक है। तो जिस स्पीड से इंजन घूमती है, ठीक है, चक्कर जीरी लगाती है चक्कर, भाई उनको चेंज करके गियर जो है आगे टायरों को देता है। हमने सी में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। सवाल नंबर 2, इल काम्बियो है उन कंपोनेंट, तो कंपोनेंट तो जी पार्ट, गियर एक पार्ट है डेला ट्रांसमिसियोने, ट्रांसमिशन का, ठीक है जी। ये जो ट्रांसमिशन लाइन है जो ताकत को इंजन से टायरों तक ले जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिसियोने, उसका ये हिस्सा है। नंबर 3, इल काम्बियो दी वेलोचिता कॉन्सेंटे, इजाज़त देता है एक्विलिब्रारे, भाई तवाज़न बराबर, बैलेंस, फोर्सा दी ट्रांसिसियोने, खिंचाई वाली ताकत में, ए रेजिस्टेंसा टोटाले अल अवांसामेंटो डेल वेहिकोलो, भाई गाड़ी को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करने और गाड़ी की खिंचाई वाली ताकत के दरमियान ये बैलेंस रखता है, ठीक है। भाई जब गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी लोड थी, मैंने गाड़ी को आगे चलाना था ना, तो जो ज़मीन की है ना कशिश शक्ल जो है वो गाड़ी को आगे जाने से रोकती है, ठीक है ना। तो हमें पहला गियर लगाना पड़ता है, हम गाड़ी की ज़्यादा ताकत चाहिए होती है गाड़ी को आगे जाने के लिए, ठीक है जी। नंबर 4, ला कोरेक्टा शेल्टा डेल रापोर्टो दी काम्बियो, भाई रापोर्टो दी काम्बियो का मतलब यहाँ पे है गियर, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। भाई कौन सा गियर आप सिलेक्ट करते हैं, कहता है कॉन्सेंटे दी मांटेनेरे इल मोटोरे एंडोटर्मिको नेल campo दी स्टेबिलिटा, ठीक है जी। भाई जो गियर आप सेलेक्ट करते हैं ना, सही राइट गियर सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारी इंजन को ना इस एरिया में रखता है, ठीक है। भाई मान लें हमने पहला गियर लगाया हुआ है, ठीक है जी, हम रेस दे रहे हैं, भाई हमारा जो न्यूमर जीरी है वो तो यहाँ पहुँच जाएगा ना, गाड़ी हमारी बाँ करेगी। तो कहता है जी कि इस एरिया में रखने के लिए मुनासिब गियर जो है वो लगाना ज़रूरी है। नंबर 5,
uso del cambio गियर का इस्तेमाल consente di adeguare जी के मुताबिक के हिसाब से alla velocità speed alle variazione जी change di pendenza della strada। भाई pendenza della strada रोड का स्लोप, भाई उतराई है या चढ़ाई है, ठीक है जी। ठीक है, तो कहते हैं जी कि जो गियर का इस्तेमाल है ना वो रोड की स्लोप के हिसाब से ना स्पीड को आप कह लें कि स्लोप के हिसाब से गाड़ी की स्पीड को सही रखने के लिए जो गियर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। गाड़ी की जो स्पीड है ना वो चढ़ाई या उतराई के हिसाब से हमने करनी है ना, और ये स्पीड हम कैसे कर सकते हैं, गियर के इस्तेमाल से कर सकते हैं। भाई ज़ाहिर बात है, चढ़ाई है हमें स्पीड कम करनी है ना, तो स्पीड कम करने के लिए हमें एक्सीलेटर थोड़ी कम करना है, हमें तो गियर नीचे करना है, डाउन करना है। नंबर 6 इन सलीता अपारिता। भाई पारिता का मतलब होता है के अलावा। भाई चढ़ाई है परिता दी पेंडेंसा, भाई कितना पेंडेंसा है, कितना स्लोप है, इसके अलावा अल aumentare del carico वजन बढ़ाने से नेसेसारियो जरूरी है इंसेरीरे una marcia più bassa, छोटा गियर इस्तेमाल करें, ठीक है। भाई चढ़ाई पे, ठीक है जी, स्लोप कितना है इसके अलावा, ठीक है जी। जब वज़न गाड़ी का बढ़ता है तो ज़रूरी है कि हम छोटा गियर लगाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे वज़न ज़्यादा होगा हमें छोटा गियर लगा के चढ़ाई चढ़नी है। नंबर 7 अल aumentare della pendenza in salita। भाई चढ़ाई पे पेंडेंसा ज़्यादा है, तेज़ चढ़ाई है, तो कहते हैं necessario inserire una marcia più bassa, छोटा गियर लगाएं। al fine ताकि इसलिए aumentare la forza di trazione, ताकि खिंचाई वाली ताकत को बढ़ाया जा सके। नंबर 7 in salita a parità di pendenza al aumentare del carico è necessario inserire una marcia più alta, भाई più bassa। सवाल falso। passando dalla terza alla quarta marcia, भाई तीसरे गियर से चौथे गियर पे जाते हैं। aumenta la forza di trazione, भाई खिंचाई वाली ताकत बढ़ती है, भाई कम होती है, जैसे जैसे गियर बड़े होते जाएंगे खिंचाई वाली ताकत कम होती चली जाएगी। नंबर दोस्तों 10 la forza di trazione aumenta, खिंचाई वाली ताकत बढ़ जाती है, से inseriamo marce sempre più alte, भाई più alte नहीं बल्कि più basse। नंबर 11 è necessario inserire la marcia più alta per aumentare la forza di trazione, भाई alta नहीं bassa। नंबर 12 nelle discese ripide le marce alte consentono, भाई तेज चढ़ाई में बड़े गियर जो हैं इजाज़त देते हैं उन मिलियोर कंट्रोलो del veicolo, गाड़ी के ऊपर सही कंट्रोल करने के लिए बड़े गियर हमें जो है मदद देते हैं या इजाज़त देते हैं। नहीं भाई छोटा गियर लगा होगा उतराई पे, हाँ उतराई पे छोटा गियर लगा होगा तो हम गाड़ी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो मार्चे पिू आलते से सवाल फाल्सो जी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सा दी ट्रांसिसियोने, खिंचाई वाली ताकत। भाई मान लें रोड नॉर्मल है, चले मान लें ये मिसाल देता हूँ, रोड नॉर्मल है, गाड़ी आपकी यहाँ पे खड़ी है, तो गाड़ी के ऊपर फोर्सा दी पेजो है ना, कशिश शक्ल जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, ग्रेविटी जो है जो ज़मीन के सेंटर में होती है और ये चीज़ को नीचे खींचती है, ठीक है। मान लें ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मैंने गाड़ी को आगे चलाना है। भाई देखें गाड़ी को मैं आगे मैंने चलाना है तो क्या होगा कि मैं छोटा गियर लगाऊंगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा ताकत चाहिए गाड़ी को आगे ले जाने में। क्यों भाई फोर्स से रेजिस्टेंस जो होते हैं वो गाड़ी को आगे जाने से रोकते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ वो रोक रहे हैं, क्यों, उसमें फोर्सा दी पेजो भी है, उसके बाद फोर्सा एरोडिनामिका भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फोर्सें जो है ताकतें हैं गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन जो फोर्सा दी ट्रांसिसियोने खिंचाई वाली ताकत है वो गाड़ी को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमने क्या करना है भाई, विंचरे करने के लिए, ठीक है जी, विन करने के लिए हमें ज़्यादा ताकत चाहिए, इससे भी और इससे भी ज़्यादा ताकत चाहिए ताकि मैं अपनी गाड़ी को आगे जो है वो चला सकूं।
इसलिए क्या करना होगा, मुझे छोटे से छोटा गियर लगाना होगा और नुमेरो दी जीरी बढ़ानी होंगे, रेस देनी होंगे, तो मैं इन दोनों से विन करके अपनी गाड़ी को आगे जो है वो ले जाऊंगा। तो फोर्सा दी ट्रांसिसियोने खिंचाई वाली ताकत के ऊपर ये बात करता है जी। दोस्तों पहला सवाल, इन सलीता देवे aumentare ला फोर्सा दी ट्रांसिसियोने, चढ़ाई पे खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा करनी चाहिए, तब हमारी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ेगी ना। नंबर 2, aumentando il peso del veicolo, गाड़ी के ऊपर जब वज़न ज़्यादा होता है ना तो aumenta ज़्यादा चाहिए होती है la forza di trazione, खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा चाहिए होती है। नंबर 3, la forza di trazione खिंचाई वाली ताकत alla periferia delle ruote, भाई टायर का ऊपर बाहर वाला हिस्सा, ये गोल टायर ना, गोल का टायर गोल है ना, इसका बाहर वाला हिस्सा, अगर इसमें लपड़े में ना भी पड़े फिर भी चलेगा टायर, ठीक है जी। कहता है जी जो खिंचाई वाली ताकत होती है ना टायर की, एप्यू आल्ता ज़्यादा होती है क्वांदो सोनो इंसेरीते मार्चे प्यू बास से, जब छोटे गियर लगाए जाते हैं तो खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा होती है, वही नहीं। नंबर 4, per avere una forza di trazione più elevata ज़्यादा, भाई ज़्यादा ताकत खिंचाई वाली लेने के लिए occorre utilizzare una marcia più bassa, छोटा गियर इस्तेमाल करें। नंबर 5, भाई कहता है è necessario aumentare la forza di trazione, खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा करें con aumentare del peso, अगर गाड़ी पे वज़न ज़्यादा होता है तो। नंबर 6, la forza di trazione alla periferia delle ruote deve aumentare, भाई खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा कर लें, से aumentano, अगर ज़्यादा हो जाती हैं, ले रेजिस्टेंस रुकावटें, किसी oppongono, जो रुकावट पैदा करती हैं, अल मोतो del veicolo, गाड़ी की मूवमेंट में, मोतो मूवमेंट हरकत, ठीक है ना जी। भाई चढ़ाई है, गाड़ी को मूव होने में ज़्यादा जो है वो ताकत लगती है, भाई बहुत ज़्यादा हवा तेज़ है सामने से, गाड़ी को आगे रोकने जाने से रुकावट बना रही है तेज़ हवा, तो हमें क्या करना चाहिए जी, ताकत बढ़ानी चाहिए। नंबर 7, भाई aumento della forza di trazione, खिंचाई वाली ताकत हम बढ़ाते हैं, सी ottiene हमें मिलते हैं, खिंचाई वाली ज़्यादा ताकत हमें मिलती है, इंसरेंतो लगाते हुए मार्चे sempre più basse, हमेशा जब हम छोटा गियर लगाते हैं ना तो हमें खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा मिलती है, वही नहीं। नंबर 8, वही सारी बात है, एंड पे कहता है मार्चे रिदोते, छोटे गियर। नंबर दोस्तों 9 फाल्सो, एंड पे कहता है प्यू आलते, भाई ज़्यादा गियर बड़ा लगाने से ताकत ज़्यादा थोड़ी मिलती है, फाल्सो। नंबर 10, भाई कहता है जो खिंचाई वाली ताकत है ना उसको ज़्यादा करने के लिए क्या होता है, aumentando la lunghezza del veicolo, भाई गाड़ी की लंबाई जब ज़्यादा होती है तो हमें खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा करनी चाहिए, फाल्सो। भाई लंबाई का कोई तल्लक वास्ता नहीं है जी। नंबर 11, aumentando la forza di trazione si può ottenere, ठीक है जी। अच्छा कहता है जी जो खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा हमने करनी है ना, तो कहता है ये करने के लिए inserendo rapporto di trasmissione più alti, बड़े गियर लगाएं, फाल्सो। 12, la forza di trazione alla periferia delle ruote è più bassa, ठीक है ना जी। भाई धक्के वाली ताकत बहुत कम होती है, थोड़ी होती है जब हम छोटा गियर लगाते हैं, भाई फाल्सो, छोटा गियर लगाते हैं तो धक्के वाली ताकत तो ज़्यादा होती है। नंबर 13, la forza di trazione alla periferia delle ruote è consente, इजाज़त देता है, ए नॉन डिपेंड नहीं करता dalla marcia inserita, कौन सा गियर आपने लगाया हुआ है, नहीं भाई डिपेंड तो करता है ना। नंबर 14, percorrendo una discesa,
उतराई पे उतरते हैं, उतराई पे जा रहे हैं, percorrendo चलना, उतराई पे जा रहे हैं, è necessario ज़रूरी है, una maggior forza di transizione, हमें ज़्यादा खिंचाई वाली ताकत चाहिए। नहीं भाई, चढ़ाई पे तो चाहिए, उतराई पे थोड़ी चाहिए हमें ज़्यादा धक्के वाली ताकत या सॉरी खिंचाई वाली ताकत। तो दिशेजे पे खिंचाई वाली ताकत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। दोस्तों आखिरी टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें वो कहता है कि तेल का खर्चा और धुआं, तेल का खर्चा कैसे कम या ज़्यादा होता है, ठीक है जी, धुआं कैसे कम या ज़्यादा होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ बी में भी और ची में भी। मार्चारे आ वेलोचिता कोस्तांते, कोस्तांते का मतलब होता है एक जैसी, एक जैसी स्पीड से चलते हैं, कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, तो क्या होगा, रिस्पार्मियारे बचत, तो बचत हो जाती है कंज्यूमो दी कार्बोरांते की, तेल का खर्चा कम होता है। और मैंने ये खुद जो है ये तजर्बा किया हुआ है, अगर आपकी स्पीड नॉर्मल है, एक स्पीड से जा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तेल का खर्चा कम होगा। जब हम रेस देंगे, रेस कम करेंगे, रेस देंगे, तो इससे तेल का खर्चा ज़्यादा होता है जी। नंबर 2, ला शेल्ता दी ऊना मार्चा, भाई मार्चा सेलेक्ट करना मतलब पहला गेयर दूसरा गेयर, मैंने कौन सा गेयर लगाना है, अप्रोप्रियाता के हिसाब से, के मुताबिक। अलकारिको देल वेहिकलो, भाई गाड़ी के वजन के हिसाब से मैं गेयर लगाता हूं। कहता है कॉन्सेंटे दी डिमिनुire il consumo di carburante, इससे तेल का खर्चा कम होगा। नंबर 3 जी, con il motore in regime di fuori giri, फौरी जीरी आपको याद है ना, वो 400 तक 4000 तक तो ठीक थी, जहाँ पे पोटेंसा मासिमा था, याद है आपको, उससे ज़्यादा मैं बाहर निकलता हूँ तो जोना रोसा शुरू हो जाता है। सी दे टर्मिना होना उन कंज्यूमो अच्छे सी, वो ज़्यादा तेल गाड़ी खाती है, ठीक है जी। जब बहुत ज़्यादा हम नूमेरो दी जीरी करते हैं, ठीक है जी, तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी का जो तेल का खर्चा है वो ज़्यादा होता है। नंबर 4, il sovraccarico del veicolo, गाड़ी के ऊपर वजन ज़्यादा है, comporta वजह un aumento delle emissioni inquinanti, भाई आलूदगी प्रदूषण बढ़ जाती है जब हम ओवरलोड करते हैं गाड़ी को। क्यों भाई, गाड़ी के ऊपर ज़ोर ज़्यादा लगता है, जब ज़ोर ज़्यादा लगता है तो गाड़ी तेल भी ज़्यादा खाती है, जब गाड़ी तेल ज़्यादा खाती है तो धुआं भी ज़्यादा मारती है। नंबर 5, ला रिड्यूसियोने डेले इमिसियोने इनक्विनांती, भाई पोल्यूशन या प्रदूषण को कम करना नॉन डिपेंडे दाल एरोडिनामिका डेल वेहिकलो, भाई हवा का जो प्रेशर है ना, जो रुकावट बनाता है, उस पर डिपेंड नहीं करता दोस्तों, डिपेंड करता है जी। भाई देखें, जितनी हवा आपकी गाड़ी को ज़्यादा रोकेगी, गाड़ी को उतना ही ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, जितना ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा उतना गाड़ी तेल ज़्यादा खाएगी, ठीक है जी, और उतनी ही पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगी। नंबर 6, सु उन tratto di strada pianeggiante, भाई प्लेन, बिल्कुल प्लेन रोड है। पारिता दी वेलोचिता, स्पीड के अलावा, आपकी कितनी स्पीड है उसके अलावा, il consumo di carburante è inferiore, तेल का खर्चा कम होता है, से सी ऊजा una marcia bassa, अगर छोटा गियर इस्तेमाल करते हैं। भाई फालसो, हमने जब रोड प्लेन है तो छोटा गियर क्यों इस्तेमाल करना है, ठीक है जी, हमने तो बड़ा गियर इस्तेमाल करना है। नंबर दोस्तों 7, il consumo di carburante dipende dalla velocità e del veicolo, भाई गाड़ी पे और गाड़ी की स्पीड पे डिपेंड करता है तेल का खर्चा। ma è indipendente, डिपेंड नहीं करता, del numero di giri del motore, दोस्तों फालसो, numero di giri पर डिपेंड करता है, जितनी हम ज़्यादा रेस देंगे उतना ही तेल का खर्चा ज़्यादा होगा। आगे चलता हूँ जी, कहते हैं per ridurre le emissioni inquinanti, भाई पोल्यूशन को कम करने के लिए, il motore deve costantemente लगातार girare घुमाना al massimo numero di giri, भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीरी पे गाड़ी को घुमाएं नहीं, भाई जब ज़्यादा हम numero di giri करेंगे तो तेल का खर्चा बढ़ेगा और
पोल्यूशन भी बढ़ेगी। नंबर 9, ऊजो फ्रिक्वेंटे, भाई अक्सर या बार बार, या del cambio di velocità, भाई गेयर का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हो, comporta un minor consumo di carburante, तेल का कम खर्चा होता है जी, ठीक है। नहीं दोस्तों, फाल्सो, भाई तेल का खर्चा कम कैसे होता है जी, अगर हम मुनासिब गेयर लगाते हैं, ठीक है जी। भाई मुनासिब गेयर से मतलब है जो गेयर सूटेबल होता है, ठीक है जी। गाड़ी को कितनी ताकत चाहिए ना, उसके हिसाब से हम गेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तेल का खर्चा कम होता है। ये नहीं है कि आप बार बार गेयर चेंज करते हो, नहीं भाई, जितनी गाड़ी की खिंचाई के लिए हमें ज़ोर चाहिए, ठीक है जी, उसके हिसाब से अगर हम गेयर लगाते हैं तो फिर तेल का खर्चा जो है हमारा कम होता है।